हेलो। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाता है कामयाबी, वही पाता है कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट सारणी। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने टोटल सॉल्व कर लिया है। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में टोटल का टोटल सॉल्यूशन वहां पर अवेलेबल है। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें रोमन नंबर 1, इसका रोमन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? यदि डायरेक्ट मान ज्ञात करेंगे ना, जैसे इससे पहले डायरेक्ट पढ़े थे, डायरेक्ट यदि मान ज्ञात करेंगे तो हो सकता है कि ये सवाल आसानी बन जाए, लेकिन इससे आगे आने वाला जो सवाल है वो सब सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा उसका कैलकुलेशन। इसमें इसका जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? इससे पहले पढ़े थे एक। इसमें एक बात माइंड में हमेशा एडजस्ट कीजिएगा, प्रॉपर्टी को यदि भूल भी गए तो कोई बात नहीं, एक रूल को सिर्फ माइंड में एडजस्ट कीजिए। जो डिटर्मिनेंट्स का रो या कॉलम जो है इसको इतना चेंज कीजिए, इतना चेंज कीजिए कि आप अधिक से अधिक जीरो बना सके। जिस रो या जिस कॉलम में आप अधिक से अधिक जीरो बना लीजिएगा उसके सापेक्ष आप इनको प्रसारित कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ जरा इसमें देखिए, यहाँ जीरो कहीं नहीं दिख रहा। इसमें कुछ ऐसा चेंज करते हैं कि कुछ इसमें जीरो बन जाए। जीरो कैसे बनेगा जरा गौर से देखिएगा। इसको कहते हैं कॉलम 1। इस कॉलम 1 में से कॉलम 3 को घटा लीजिए, तो एक में से इस एक को घटा लीजिएगा, जीरो होगा। इस एक में से इसको घटा लीजिए, जीरो हो जाएगा। 2 को जीरो बन जाएगा ना कम से कम। बाकी बाद में देख लेंगे। क्या कैसे मान ज्ञात कर रहे हैं, कैसे इसमें क्या चेंज कर रहे हैं। तो कॉलम 1 चेंज इंटू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस कर रहा है, अभी मान नहीं ज्ञात कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं। एक में से एक को घटा लीजिए, जीरो। इस एक में से इस एक को घटा लीजिए, जीरो। इस एक में से इसको घटा लीजिए। एक में से घटाना है, किसको घटाना है? इसको घटाना है। किसको? 1 प्लस वाई को। तो 1 प्लस एक में से घटा लेना है, 1 प्लस वाई को घटाइए, कितना होता है? 1 माइनस 1 माइनस वाई। ये समाप्त बचा कितना? माइनस वाई। यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई। समझ गए? चलिए इसको हटा दीजिए, तो यहाँ रखिए थे। बाकी सब सेम टू सेम रखिए। 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। देखिए क्या आपको पहला रूल बतलाए, जिसमें हद तक प्रयास करना है, जब आप जीरो लाने का प्रयत्न कीजिए। इसमें जीरो आ गया, अब जिसमें सबसे अधिक जीरो है उनके सापेक्ष प्रसारित कीजिए। सबसे अधिक जीरो किसमें है? कॉलम 1 में है, तो कॉलम 1 के सापेक्ष ही प्रसारित करते हैं। किनके सापेक्ष? कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर कीजिए। कॉलम 1 के सापेक्ष जब प्रसारित कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ये जीरो है। कॉलम 1 ये है, जीरो को तो लेना नहीं है, ये जीरो, इसको भी नहीं लेना है। बचा कौन? ये, सिर्फ इसको लेना है। तो ये कितना है? माइनस वाई, ठीक ना। इस माइनस वाई को लिए, जिस एलिमेंट को लेते हैं उस रो को छोड़ दीजिए, उस कॉलम को छोड़ दीजिए। अब जो बचा कोना कोनी उसमें गुना कीजिए। 1 गुना 1 माइनस इन दोनों को गुना कीजिए। 1 प्लस एक्स गुना 1, तो 1 प्लस एक्स ही, ठीक ना। क्या काम किए फिर से देख लीजिए। माइनस वाई को लिए, इन दोनों में कोना कोनी गुना कर लिए, कीजिए कितना हो गया? माइनस वाई इंटू 1 तो 1, शुरू में माइनस का चिन्ह बदल दीजिए, -1 माइनस एक्स, 1 1 समाप्त। माइनस वाई गुना माइनस एक्स तो हो गया एक्स वाई। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलते हैं रोमन नंबर सेकंड में। रोमन नंबर सेकंड जो है इसमें भी वही रूल लागू करेंगे। क्या? हद तक प्रयास करेंगे कि जीरो हो जाए। जब जीरो हो जाए तो उसके बाद प्रसारित कर लेंगे। हद तक प्रयास कीजिए। देखिए इसमें जीरो कैसे बना सकते हैं अपने लोग। ऊपर वाला में से रो 1 में से रो 2 को घटा लीजिए।
ऊपर वाला एक में से नीचल का घटा लीजिए तो ये 0 बन जाएगा। बिचलका वाला में से निचल का घटा लीजिए, इस एक में से ये एक चला जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। क्या काम कर रहे हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2। R1 में से R2 को घटा रहे हैं और अगला भी चेंज कर रहे हैं, R2 को भी चेंज कर रहे हैं, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। ठीक ना। ऊपर वाले में से इसको घटा लिए, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2। ऊपर वाले में से नीचल का घटा है, बीच वाले को चेंज किए, दूसर का लाइन को चेंज कर रहे हैं, दूसर का में से तीसर का घटा रहे हैं, घटाइए। इस एक में से ये एक गया तो 0, इसको ऊपर वाले लाइन में से बीच वाले को घटा रहे हैं तो सबको ना घटाना पड़ेगा। एक में से एक गया 0, ए में से बी गया तो ए माइनस बी। यहाँ कितना बी सी में से सी ए को घटाइए, बी सी में से सी ए को घटाइए तो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी माइनस सी ए। इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन कितना आ रहा है इसमें ज़रा गौर से देखिए तो कॉमन आ रहा है आपको सी कॉमन ले लीजिए। सी निकल गया कॉमन तो क्या बचेगा बी, यहाँ से सी निकल गया तो क्या बचेगा माइनस ए, बी माइनस ए। हमको यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ आया बी माइनस ए, हम माइनस सी कॉमन लेंगे। ठीक ना। फिर से देखिए प्लस सी नहीं कॉमन लेंगे, माइनस सी कॉमन लेंगे। माइनस सी कॉमन लिए तो आइए इसी को लिख लेते हैं। यहाँ से माइनस सी निकल गया तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ से माइनस सी निकल गया तो ये बचेगा माइनस बी। ठीक ना। तो कितना हो गया, बाहर में माइनस सी, अंदर में बच गया ए माइनस बी। ठीक ना। इसको हटाइए, रखिए। नीचे वाला में क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं कि R2 में से R3 घटा रहे हैं, बीच वाला में से नीचे का घटा रहे हैं। एक में से एक गया 0, बी में से सी गया तो बी माइनस सी। इसमें से इसको घटाइए, अर्थात सी ए में से घटा रहे हैं इसको, किसको, ए बी को। दोनों में से माइनस ए कॉमन लीजिए, माइनस ए कॉमन लेंगे तो इसी से पहले उसी को लिख लीजिए, माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो उस साइड क्या बच गया बी। यहाँ से माइनस ए कॉमन आ चुका है, ए तो ले ही लिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी चला जाएगा माइनस में। तो क्या माइनस ए बाहर, उधर बी माइनस सी, माइनस ए बाहर, इधर बी माइनस सी। ठीक ना। R3 को कोई चेंज नहीं किया, R1 को चेंज किया, R2 को चेंज किया, R3 सेम टू सेम है, R3 को सेम टू सेम लिख लीजिए 1 C A B। ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, R1 में से कॉमन आ रहा है, R1 में से a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी 0 में से तो दुनिया का सब चीज़ कॉमन आता है। तो ऊपर वाला रो 1 में से हमें कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, a माइनस बी। रो 2 में से कॉमन आ रहा है b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी, यहाँ भी, ये 0 में से सब कॉमन आएगा, इसमें से b माइनस सी कॉमन आ गया। अब बोलिए क्या सब बचा, यहाँ तो 0 बचा, ये कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बच गया माइनस सी। बीच वाला में से 0 में से कुछ कॉमन लेंगे तो 0 ही बचेगा, b माइनस सी हम कॉमन ही ले लिए तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लेते, यहाँ बचेगा माइनस ए। नीचे वाला लाइन 1 C, यहाँ बच गया ए बी। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 0 है तो इन्हीं के सापेक्ष इस बार प्रसारित करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है उनके सापेक्ष प्रसारित कीजिए। तो बोलिए कितना हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, इनके सापेक्ष प्रसारित कर रहे हैं, इनके सापेक्ष प्रसारित कीजिए। इनके सापेक्ष कौन, यह कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसारित कर रहे हैं। 0 है इसको नहीं लेंगे, ये 0 है इसको नहीं लेंगे, ये 1 है इसको लेंगे तो 1 रखिए। 1 इंटू 1 लिए तो आपको ये लाइन बंद करना पड़ेगा, ये कॉलम बंद करना पड़ेगा। अब इन दोनों में कोना कोनी गुना कीजिए, माइनस ए गुना 1 तो माइनस ए, इसके बाद 1 गुना इन दोनों गुना किए तो माइनस ए माइनस, इन दोनों गुना कीजिए माइनस सी, माइनस पहले से होता है तो प्लस सी। अब बोलिए क्या सब हो गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पे देख लीजिए c माइनस ए, c माइनस ए, आपका आंसर फाइनल। ठीक ना। साइड में आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए, इसमें वही काम करेंगे, हाथ तक प्रयास करेंगे, पहले 0 करने का, उसके बाद प्रसारित करेंगे। देखिए 0 करेंगे कैसे, किसी में से किसी को घटा लीजिए तो एगो तो 0 बनेगा। मान लीजिए ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 1 में से इसी को घटा लीजिए, किसी में से किसी को घटाएगा तो एगो 0 तो परफेक्ट बन जाएगा। ठीक ना। तो यही काम कर रहे हैं, कॉलम 1 चेंज इंटू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3,
कॉलम 1 में से कॉलम 3 को घटा रहे हैं, या 2 किसी को भी घटाइए तो एक 0 बनेगा ही बनेगा। कीजिए, कॉलम 1 हो गया ये, इसमें से इसको घटा रहे हैं, x प्लस लेमडा में से x घटा लीजिए तो यहाँ केवल लेमडा बचेगा, x में से इस x को घटा लीजिए तो 0 बचेगा, इस x में से इसको घटा लीजिए तो बचेगा कितना, माइनस लेमडा। ठीक ना, अब बाकी उसने छोड़ दीजिए, कितना, x प्लस लेमडा x प्लस लेमडा। ठीक ना, अब देखिए चाहे तो आप भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और काम कर लेंगे तो और आसानी से बन जाएगा। क्या, ऊपर दोनों को जोड़ लीजिए, ये प्लस लेमडा माइनस लेमडा समाप्त हो जाएगा, तब उसके बाद प्रोत्साहित करेंगे। ठीक ना, अर्थात क्या कर रहे हैं, रो 1 चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 3 कर रहे हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ के ऊपर लिखना है अपने लोग को। कीजिए, लेमडा प्लस लेमडा माइनस लेमडा जोड़ के ऊपर कीजिए 0, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपको 2x, इनको जोड़िए, इन दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर में हो जाएगा 2x प्लस लेमडा। बाकी सबको सेम टू सेम छोड़ दीजिए, 0x प्लस लेमडा x माइनस लेमडा x प्लस लेमडा। अब जो है सबसे ज़्यादा 0 किस में है, सबसे ज़्यादा 0 इसमें है, इनके सापेक्ष प्रोत्साहित कीजिए, इनके सापेक्ष प्रोत्साहित कीजिएगा तो मान कैसे निकलेगा, माइनस लेमडा को रख लीजिए, माइनस लेमडा को बाहर कीजिए, इनको लिए तो इनको बंद कीजिए, इनको भी बंद कीजिए, इन दोनों का आपस में गुना कीजिए, 2x गुना x तो 2x स्क्वायर माइनस, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, कितना कितना, x प्लस लेमडा इंटू 2x प्लस लेमडा। ठीक ना, आगे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ माइनस लेमडा को बाहर छोड़ ही दीजिए, 2x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, माइनस बाहर में, इन दोनों गुना कीजिए, x गुना 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, x से इसको गुना कीजिए तो लेमडा x। ठीक ना, अब लेमडा से इसको गुना कीजिए तो 2x लेमडा, लेमडा से इनको गुना कीजिए तो प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक ना, अब काम क्या करना, माइनस लेमडा को रहने दीजिए, 2x स्क्वायर है, माइनस से सबको गुना कीजिए तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस लेमडा x है, यहाँ 2 लेमडा x तो माइनस 3 लेमडा x, माइनस से इसको गुना कीजिए तो माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक ना, ये दोनों टर्म तो समाप्त हो गया। अब माइनस लेमडा से दोनों को गुना कर लीजिए, माइनस लेमडा गुना कीजिए, लेमडा एक कॉमन ले लीजिए, माइनस लेमडा इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, माइनस तो आइए, माइनस लेमडा कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा निकल गया तो यहाँ बच गया 3x माइनस लेमडा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 में देखिए, इसमें वही काम करना है, हद तक प्रयास करना है पहले 0 करने का। 0 कैसे करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, मतलब R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा लीजिए, ऊपर वाला 0, बीच वाला में से नीचे का घटा लीजिए, अर्थात R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3 कीजिए। एक में से एक गया 0, a में से b गया तो a माइनस b, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना, ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला है a स्क्वायर माइनस बी सी, इसमें से घटाना है नीचे वाले को, घटाना है तो दोनों का चिन्ह चेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा आपको माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी तो हो जाएगा प्लस में ए सी। ठीक ना, अब चलिए यही दोनों में फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है, इन दोनों में सी कॉमन आने वाला है तो चलिए प्लस सी कॉमन ले लिए, सी निकल गया तो यहाँ बच गया ए, यहाँ से सी निकल गया तो बच गया माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो दोनों में से अब ए माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस बी, इस साइड क्या बच गया ए प्लस बी, यहाँ से ए माइनस बी निकल गया तो क्या बच गया प्लस में सी। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ऊपर वाले में से इसको घटाए थे तो क्या बच जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक ना, अब चलिए नीचे में R2 को चेंज कर रहे हैं, क्या R2 माइनस R3, बीच वाले में से इसको घटा रहे हैं, एक में से एक गया
जीरो, बी में से सी गया तो बी माइनस सी, इस बीच वाले में से इसको घटाएंगे, बीच वाला में से इसको घटाएंगे तो फिर इतना काम करना पड़ेगा। इतना काम करना बहुत भारी बात है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा माथा से काम करेंगे। यहाँ जरा गौर से देखिए, यहाँ आपको a माइनस बी था तो यहाँ आया था a माइनस बी, यहाँ है b माइनस सी, तो दोनों को घटाने के बाद यहाँ आएगा आपको b माइनस सी। काहे a माइनस बी यहाँ था तो यहाँ a माइनस बी आया, यहाँ b माइनस सी है तो यहाँ भी b माइनस सी आएगा। बाकी यहाँ भी आएगा आपको सेम टू सेम a प्लस बी प्लस सी, आप रफ कर लीजिएगा वही आएगा, ठीक ना। चलिए नीचे वाला लाइन, नीचे वाला लाइन R3 वो सेम टू सेम रहेगा। R3 कितना 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक ना। अब बोलिए क्या काम करेंगे। अब आप ऊपर वाला में से a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाला में से कितना कॉमन a माइनस बी कॉमन, बीच वाला में से b माइनस सी कॉमन, b माइनस सी कॉमन, ऊपर वाला में से क्या a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी कॉमन, बीच वाला में से b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी कॉमन। तो बोलिए बचा क्या, जीरो, यहाँ पे कॉमन आ गया एक, यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो बच गया a प्लस बी प्लस सी। बीच वाला में से जीरो में से तो सब कॉमन आता है, जीरो बचेगा, ये कॉमन आ गया एक, b माइनस सी कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, नीचे वाला 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए, अब इसका आंसर डायरेक्ट है जीरो। क्यों जीरो, इसमें एक प्रॉपर्टी बतलाए थे, डिटर्मिनेंट्स में कभी भी दो रो या दो कॉलम का सभी एलिमेंट समान हो तो जीरो होता है। रो वन देखिए, रो वन जो है वही है रो टू, रो वन रो टू दोनों समान है तो डिटर्मिनेंट्स का मान जीरो। यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि रो वन इज इक्वल टू रो टू, रो वन और रो टू समान है, इसीलिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना, जीरो। अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं आया, नियम याद नहीं रहेगा, तो आप यह भी कर सकते हैं क्या, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, ठीक ना। कीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी, R1 को बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, तो R1 में से R2 घटा रहे हैं, ऊपर का लाइन में से नीचे का घटा रहे हैं, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी प्लस सी घटा लीजिए जीरो, निचल का जो है सेम टू सेम रखिए, जीरो एक a प्लस बी प्लस सी, 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर वाला तीनों का तीनों जीरो हो गया। डिटर्मिनेंट्स में कभी भी यदि किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो होता है, ठीक ना। चलिए दोनों प्रोसेस बतलाए, दोनों से आप आराम से बना लीजिए, साइड और नोट कर लीजिए। अब चलते हैं रोमन नंबर 5 पर। अब चल रहा है रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 को देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन करना है, हद तक प्रयास करेंगे जीरो करने का। जीरो कैसे करेंगे, इस वन में से इसको घटा लीजिए ये जीरो, इस वन में से इसको घटा लीजिए ये जीरो, ये हुआ कॉलम वन, तो कॉलम वन चेंज इंटू कॉलम वन माइनस कॉलम टू, ठीक ना। और कॉलम टू चेंज इंटू कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, पहला कॉलम में से दूसरा घटा रहे हैं, दूसरा में से तीसरा घटा रहे हैं, दूसरा में से तीसरा घटा रहे हैं। चलिए चेंज करना स्टार्ट करते हैं। एक में से एक गया जीरो, अल्फा में से बीटा गया तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बीटा गामा में से माइनस कर रहे हैं किसको, गामा इंटू अल्फा को। चलिए दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन ले रहे हैं, माइनस गामा कॉमन ले लीजिए, माइनस गामा निकल गया, माइनस भी निकल गया, गामा भी निकल गया, तो यहाँ बचा अल्फा, यहाँ माइनस गामा निकल गया तो बीटा आ जाएगा माइनस में, तो कितना बचा, माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक ना। चलिए C2 चेंज इंटू C2 माइनस C3, मतलब कॉलम टू में से कॉलम थ्री घटा रहे हैं, कॉलम टू में से कॉलम थ्री घटा रहे थे। एक में से एक गया जीरो, बीटा में से गामा गया तो बीटा माइनस गामा, इसमें से इसको घटाइए किसको, अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा, दोनों में से कॉमन लीजिए, माइनस अल्फा कॉमन, माइनस अल्फा निकल गया तो यहाँ बचा बीटा, माइनस अल्फा निकल गया तो यहाँ बच गया माइनस गामा, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस गामा, ठीक ना। इसको भी हटाइए, इधर 1 गामा अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अब चलिए पहले कॉमन ले लेते हैं, अब पहले कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद परफेक्ट करेंगे। इसमें से देखिए,
ये है कॉलम 1, कॉलम 1 में अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा, जीरो में से सब चीज़ कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा, अल्फा माइनस बीटा। कॉलम 2 से बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अर्थात इससे निकल रहा है बीटा माइनस गामा, ठीक ना। चलिए इसमें से जीरो में से सब चीज़ कॉमन आएगा, जीरो, अल्फा बीटा कॉमन ही आ चुका है तो 1, इसमें ये कॉमन ही आ चुका है तो माइनस गामा, इसमें हो जाएगा जीरो, ये कॉमन ही निकल गया 1, ये बीटा माइनस गामा कॉमन ही निकल गया तो माइनस में अल्फा, इधर 1 गामा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है उनके सापेक्ष प्रसारित करना है, ऊपरे वाला में सबसे ज़्यादा जीरो है उन्हीं के सापेक्ष प्रसारित कीजिए। तो पहले इनको लिख लीजिए, कितना, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, चेंज कीजिए, जीरो है नहीं लेंगे, ये जीरो है इसको भी नहीं लेंगे, 1 है इसको ले लेंगे, 1 इंटू इस 1 को लिए तो ये लाइन समाप्त, इस 1 को लिए तो ये लाइन समाप्त, गुना 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 कीजिए, 1 गुना माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा माइनस, 1 गुना माइनस गामा तो माइनस गामा, तो हो जाएगा प्लस गामा। बोलिए फाइनली क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, 1 से गुना कीजिएगा तो यही रहेगा, प्लस प्लस वाले को लिख लीजिए, गामा माइनस अल्फा, आपका आंसर फाइनल। चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 में भी वही काम करेंगे, हद तक प्रयास करेंगे पहले जीरो करने का। जीरो कैसे करते हैं तो जरा गौर से देखिएगा, ऊपर वाले में से इसको घटा लीजिएगा तो ये जीरो, इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो ये जीरो, ऊपर वाला रो 1 रो 1 चेंज इंटू रो 1 माइनस रो 2, ऊपर का में से निचल का लाइन को घटा लीजिए तो जीरो, निचल का में से और निचल का घटा लीजिए तो यह भी जीरो, अर्थात R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3, ठीक ना। चलिए कीजिए, ऊपर का में से निचल का घटा रहे, ए स्क्वायर प्लस 2a में से 2a प्लस 1 को घटा रहे हैं तो 2a तो घट के नहीं जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a में से 2a प्लस 1 को घटाएंगे तो 2a घट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो जरा देखिए घटता कैसे है, 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 में से नीचे वाले को घटा दीजिए, माइनस ए माइनस 2 को घटा दीजिए, 2a में से गया तो ए, 1 प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस 1, तो हो गया ए माइनस 1, 1 में से 1 गया 0। चलिए इसमें से इसको घटाइए, 2a प्लस 1 में से 3 को घटा दीजिए तो हो जाए कितना, 2a माइनस 2, इसमें से 3 को घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, a माइनस 1, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0, नीचे वाला तो सेम टू सेम 3 3 1। अब सबसे ज़्यादा जीरो जिसमें उसके सापेक्ष प्रसारित करेंगे, परंतु यदि कॉमन आने वाला है तो कॉमन लीजिए, ऊपर का लाइन में से कॉमन आने वाला है कितना, a माइनस 1, इससे भी कॉमन आने वाला है a माइनस 1, कहेगा ऊपर का लाइन में यहाँ ए स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका फॉर्मूला रख दीजिए ना, ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब यहाँ पे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ इसको भी स्क्वायर कर दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखिए ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, इसका मतलब ये मत समझिए, इसका मतलब ये है। चलिए कॉमन लीजिए, ए माइनस 1 इसमें भी है, ए माइनस 1 इसमें भी है, इसमें तो सब कुछ है, तो ए माइनस 1 कॉमन आ गया ऊपर वाला से, इसमें से ए माइनस 1, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी बचेगा ए माइनस 1, ए माइनस 1 इससे भी कॉमन आ रहा है, ए माइनस 1 इससे भी कॉमन ले लीजिए। चलिए इसमें से, इसका मतलब ये, इसमें से ए माइनस 1 कॉमन लिए तो क्या बच गया, ए प्लस 1, ये टोटल कॉमन ले लिए 1, ये 0 में से कुछ कॉमन लेंगे तो 0 बचता है। इसमें से 2a माइनस 2 है, कितना, 2a माइनस 2, 2a माइनस 2 को लिखते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 1, इसका मतलब इतना है, इसमें से a माइनस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2, a माइनस 1 कॉमन ले लिए 1, 0 तो 0 नीचे 3 3 1, इसको हटा दीजिए, ये रखता। चलिए सबसे पहले तो इनको लिख लीजिए, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही चीज़ है तो होल स्क्वायर, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है उनके सापेक्ष प्रसारित कीजिए, सबसे ज़्यादा जीरो इसमें है, इन्हीं के सापेक्ष प्रसारित करते हैं। 1 को लीजिए, 1 इंटू 1 को लिए तो ये लाइन छोड़े, 1 को लिए तो ये लाइन छोड़े, चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, a प्लस 1 गुना 1 तो a प्लस 1 माइनस
2 गुना 1 2 कीजिए, कितना हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना a प्लस 1 माइनस 2, 1 में से 2 गया -1 अर्थात a माइनस 1, a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 1 तो हो जाएगा a, यहाँ पे माइनस है a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 1 तो a माइनस 1 का होल क्यूब, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक ना, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए रोमन नंबर 6 तक कंप्लीट किया, अब चलते हैं रोमन नंबर 7 पर। अब चलते हैं रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 को देखिए, इसमें भी वही काम करेंगे, जीरो बनाने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? पहला वाले में से इसको घटा लीजिए 0, इसमें से इसको घटा लीजिए 0, अर्थात कॉलम 1 चेंज इंटू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 चेंज इंटू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक ना, घटाइए, एक में से एक गया 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से इसको घटाइए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से इसको घटाइए कॉलम 2 चेंज इंटू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, दूसरा में से इसको घटा रहे, एक में से एक गया 0, इसमें से इसको घटाइए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें से इसको घटा लीजिए बी क्यू माइनस सी क्यू, लास्ट वाला को सेम टू सेम छोड़िए 1 सी स्क्वायर सी क्यू। अब तो प्रसारित तो करना ही करना है, परंतु उससे पहले थोड़ा सा यदि कुछ कॉमन आने वाला है तो कॉमन निकालने का प्रयत्न कीजिए जरा गौर से। इसको सबका फॉर्मूला हम डाल रहे हैं एक लाइन और, 0 तो 0, 0 का 0, इसका फार्मूला डालिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला डालिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना, बीच में वही काम कर रहे हैं, 0 तो 0, ये हो गया बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, इसका फार्मूला बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा, मिस दे दिए फार्मूला। ठीक ना, लास्ट वाला को सेम टू सेम छोड़िए 1 सी स्क्वायर सी क्यू। ठीक ना, अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें से कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, तो ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, 0 में से तो सब कॉमन आता है, इसमें बी माइनस सी यहाँ भी, बी माइनस सी यहाँ भी, बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। चलिए इसमें से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, इसमें से कॉमन आ रहा है बी माइनस सी। ठीक ना, बचा क्या 0, ये कॉमन आ चुका है तो ए प्लस बी, ये कॉमन आ चुका है तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 0 का 0, ये कॉमन ही आ चुका है तो ये बचा कितना बी प्लस सी, ये कॉमन निकल गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, लास्ट में 1 सी स्क्वायर सी क्यू। अब बोलिए, अब तो मन करता होगा कि प्रोत्साहित कर दे, लेकिन अभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे, अभी भी प्रोत्साहित करेंगे तो दिक्कत में रह जाएंगे। करने वाले क्या, जरा गौर से देखिएगा यहाँ ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी, ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया, तो अगला टर्म आएगा सी माइनस ए, परफेक्ट आना ही आना है। ये इसको कहते हैं साइक्लिक फैक्टर, 9th क्लास के एडवांस में ये सब था साइक्लिक फैक्टर, अभी तो एडवांस चलता नहीं है इसीलिए ये वहाँ मिलता नहीं है। उस साइक्लिक फैक्टर का रूल था ए माइनस बी आया, बी माइनस सी आया, अगला आएगा सी माइनस ए, क्या आएगा सी माइनस ए। अब प्रयास कीजिए सी माइनस ए लाने का, सी माइनस ए कैसे लाएंगे तो जरा गौर से देखिएगा, है बीच वाला में से इसको घटा लीजिए, बीच वाला में से इसको घटा लीजिए, तो यहाँ क्या है आपको सी बी, बी प्लस सी, इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो बी बी तो कट जाएगा तो सी माइनस ए बचेगा। तो क्या बीच वाले को चेंज कर रहे हैं, बीच वाला में से इसको घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बीच वालों को कहते हैं कॉलम 2, कॉलम 2 चेंज इंटू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, बीच वाला में से इसको घटा रहे हैं। ठीक ना, जो काम करेंगे उस साइड करेंगे, इस साइड अब जगह नहीं है। चलिए ए माइनस बी, बी माइनस सी तो पहले आ चुका है अपने लोग को, क्या सब आ चुका है, जब स्पेस है तो हम यहाँ से क्यों नहीं स्पेस ले ले। चलिए ए माइनस बी, बी माइनस सी तो अपने लोग को आ चुका है, तो लिख लीजिए ए माइनस बी, बी माइनस सी आ चुका है। अब चलिए क्या काम कर रहे हैं,
कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 टू सेम रहेगा, कॉलम 1 को सेम टू सेम लिख लीजिए। 0 a प्लस बी, नीचे ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। बीच वाले को चेंज कर रहे हैं, बीच वाले में से पहले वाले को घटा रहे हैं। 0 में से 0 गया 0, बी प्लस सी में से ए माइनस बी को घटा लीजिए, बी प्लस सी में से ए प्लस बी दोनों को घटा लीजिए तो बी समाप्त, सी माइनस ए, ठीक ना। इसमें से इसको घटाना है, किस में से, इसमें से, इसको लिख लीजिए कितना, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसमें से इसको घटाना है। घटाइएगा तो सब माइनस में ही आएगा, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, सब माइनस में। काटिए कौन कौन कट रहा है, बी स्क्वायर तो समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं समाप्त होगा। अब कुछ नहीं समाप्त होगा तो इन दोनों का फार्मूला लगा देना है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है अपने लोगों कितना, बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा सी है, यहाँ बी कॉमन ले लीजिए तो बचिए माइनस ए। इन दोनों का फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का फार्मूला सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। इन दोनों में देखिए सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए कॉमन, सी माइनस ए निकालिए तो यहाँ क्या बच गया बी, उधर क्या बच गया सी प्लस ए। कहने का मतलब क्या, इसमें से इसको घटाए तो क्या निकला अपने लोग को, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट वाले को तो सेम टू सेम छोड़ दिए, इसमें तो कुछ नहीं किया। 1 सी स्क्वायर सी क्यू, 1 सी स्क्वायर सी क्यू, ये पोस्ट बंद है। चलिए इसको हटा देते हैं, ये रफ किए थे। चलिए अब जरा गौर से देखिए, बीच वाला लाइन में से सी माइनस ए भी अब कॉमन आने के लिए तैयार है, तो बीच वाला लाइन में से सी माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो बोलिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बीच वाला लाइन से सी माइनस ए कॉमन। अब बोलिए बचा क्या, 0 ए प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 ये कॉमन आ चुका है, एक ये कॉमन ही आ चुका है तो ए प्लस बी प्लस सी ही बचा। लास्ट वाला 1 सी स्क्वायर सी क्यू। अब प्रसारित कीजिए, अब प्रसारित जिसमें सबसे ज़्यादा 0 इन्हीं के सापेक्ष प्रसारित कीजिए। इसको तो इतना लिखना ही पड़ेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। प्रसारित कीजिए, प्रसारित कीजिएगा इनके सापेक्ष तो 1 को लिखिएगा, 1 लिखिए तो इस रो को छोड़िएगा, इस कॉलम को छोड़िएगा। अब कोना कोनी गुना कीजिए, तो गुना कैसे कैसे कीजिएगा, जैसे इससे पहले गुना कर रहे थे उसी टाइप से गुना कीजिए। 1 को तो लिए हुए हैं, चलिए इन दोनों को गुना करना, तो पहले ए से गुना कीजिए, ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी तो प्लस में ए बी, ए गुना सी तो प्लस में ए सी, बी से गुना कीजिए, बी गुना ए तो ए बी, बी गुना बी तो बी स्क्वायर को इसी में रख लीजिए, बी स्क्वायर, बी गुना सी तो बी सी प्लस में बी सी, ठीक ना। 1 से इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा, परंतु चिन्ह होता है माइनस तो सब माइनस में चला जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। फिर से गौर से समझ लीजिए, इन दोनों को कोना कोनी गुना किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे, इसके बाद इन दोनों को गुना कीजिएगा, घटाना है तो सब चला गया माइनस में, जो जो टर्म कटता है काट लीजिए, ए स्क्वायर समाप्त, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर समाप्त, और कुछ समाप्त होने वाला है, अब तो लग नहीं रहा कि कुछ समाप्त होगा, अब बिल्कुल हाँ एक और टर्म समाप्त हो रहा है, ए बी समाप्त हो रहा है। अब जितना बचा उनको लिखिए, क्या सब बचा, ए माइनस पी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू इधर क्या बचा, ए बी बी सी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा, ए बी यहाँ, बी सी यहाँ, सी ए यहाँ, यही बचा, यही आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 5 का रोमन नंबर 7 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 8 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए।
आज का क्लास ऑटोमेटिक लंबा हो चुका है, इससे आगे लेंगे तो और लंबा हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में 5 का रोमन नंबर 8 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने है आपका सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 8 या इनसे आगे को लेकर। जय हिंद।